बरेली जिला के थानाशाही के गांव अक्सोर में रहने वाले राजीव पुत्र नेत्राम को उनके ससुराल वालों ने मिलकर पीटा। ग्राम अक्सोरा में रहने वाले राजीव पुत्र नेत्राम बरेली में नवोदय हॉस्पिटल में कार्य करते हैं। राजीव के ससुराल बरेली जिला के थाना सीबीगंज के पूर्णापुर में है। राजीव की पत्नी का नाम साधना है और राजीव के 2 बच्चे हैं जो उनके साथ बरेली इज्जत नगर के नगारिया परिषद में रहते हैं। राजीव व उनकी पत्नी के बीच कुछ दिन से अनबन चल रही थी। इसी बात को लेकर राजीव की पत्नी साधना ने राजीव को जान से मरवाने की साजिश रची। उसने अपने मायके से अपने सभी भाइयों लक्ष्मण, प्रेमराज, भगवान दास, हरीश, सुखलाल, पुत्रगण कंचनलाल और धर्मपाल व उपेंद्र पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम पूर्णापुर को रात में बुला लिया और इन लोगों ने आकर राजीव को बेरहमी से पीटा एवं अपनी 4 पहिया गाड़ी वैगनार यूपी 25 DJ 8254 में डालकर ले गए और रास्ते में बहुत पीटा। राजीव को पूर्णापुर अपने घर ले जाकर अपनी निजी एक अवैध अस्पताल में, जिसका नाम ओम श्री साई राजपूत पॉलो क्लिनिक है। ये राजीव के बड़े बेटे हैं जिनका नाम यश है। इनका भी कुछ कहना है और छोटा बेटा उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया है। बेटा आपका नाम क्या है? यश। आप क्या मतलब आप जब आपके पिताजी को पीट रहे थे तब कहाँ थे आप? रूम पे। क्या मतलब जो है? नगरिया परिषद। अच्छा, कौन कौन आए थे? ने मामा। क्या क्या नाम है उनका? लक्ष्मण, भगवान दास, हरीश, सुखलाल और नहीं आए थे। क्या क्या हुआ था आपकी आंखों के सामने? आंखों सामने इन लोगों ने पापा को नीचे बुलाया, फिर पापा को उन्हें बेरहमी से मारा। वहीं पर ज़्यादा कुछ मारा, टांगों तोड़ दी। वहाँ से गाड़ी में डाल के लेके गए थे, यहाँ लेके आए थे अपने घर पे पूर्णापुर। फिर वहाँ से इन्हें लेके आए थे जंगलों की तरफ। जंगल में ले जाके मारा, गड्ढा उड्ढा खोदा। तो मुझे जो पता थी कि इन्हें मेरे पापा को इन्हें दफना दिया है। फिर तुमने क्या किया था? फिर मुझे इन्हें फ़ोन करके बुलाया, बोले घर पे आ जाओ। मुझसे कह रहे थे नवोदय हॉस्पिटल में। तो मैंने इनसे कहा था मैं नवोदय हॉस्पिटल जा रहा हूँ। बोले यहाँ पर आ जाए, गाँव पूर्णापुर से चलेंगे। तो मैं रूम पे गया था गाड़ी लेके, पापा ही मम्मी को अपने भाई को बैठा के लेके वहाँ गया। तो भाई इनसे मैंने पूछी तो ये मुझसे कहने लगे कि यहाँ नवोदय हॉस्पिटल में सुबह को चलेंगे। जब मैं सुबह इनसे कहने लगा तो बोले नहीं अभी नहीं। तो इन्हें मुझे हॉस्पिटल बंद कर दिया। तो हॉस्पिटल बंद था मैं, तब मैंने अपने घर पे कॉल की थी बब्बू को। बब्बू से मेरी बात नहीं हो पाई, मेरी इतनी बात हो पाई बब्बू से खाली कि लड़ाई हो गई है बस। तो उसके बाद बात नहीं हुई। फिर बब्बू ने कॉल किया था भैया के फ़ोन पे, तो मुझे डर लगने लगा। फिर भैया अंदर फ़ोन ले गया, तो मैं हॉस्पिटल के पीछे गेट से भाग के आया था। अच्छा, जब तुम भाग के आए थे तो तुमने क्या देखा था? कुछ नहीं, वहाँ से गेट खोल के भाग। अच्छा, सीधे गेट से भाग के चले आए? रूम पे आया था, रूम से साइकिल उठाई और लेके साइकिल अक्सौरा गया था गाँव साइकिल लेके। आपके मतलब फिर आपके पापा को मतलब जो आपने कब देखा था, कहाँ देखा था? मैं खाली रूम पे देखा था बस। अच्छा, रूम पे देखा था, उसके बाद हॉस्पिटल में देखा? उसके बाद हॉस्पिटल में। ठीक है। वहां ले जाकर मारने की कोशिश की। वहां स्टाफ होने की वजह से वहां से जंगल में डीके हॉस्पिटल के आगे दिव्यापुर पूर्णापुर रोड पर जंगल में ले गए। फिर वहां उतारकर राजीव की दोनों टांगे तोड़ दी और एक हाथ तोड़ दिया। फिर गड्ढा खोदकर उसे दबाने के लिए ले गए। पीड़ित राजीव अपनी जान भी भीख मांगता रहा। बरेली से संवाददाता अमरपाल वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। अच्छा, आपके साथ क्या मतलब जो ऐसी क्या घटना घटी जो आपको इधर मतलब भर्ती करना पड़ा है? ये मेरी बीवी ने प्लान रचा था मुझे मचान से मार देगा। अच्छा, क्या बीवी मतलब आपके और बीवी के बीच में कोई ऐसी कोई वजह रही होगी जो आपको मारने की कोशिश की उन्होंने? हाँ, ये पहले से ही हमारे थोड़े झगड़े चलते रहते थे, जो फैमिली मैटर होते हैं ऐसे चलते रहते थे। उससे पहले भी कई बार उसने चांसेस लिए मारने के। जैसे कि खाने में एक बार शीशा उसा मिला के दिया था, जिसका गवाह मेरा बड़ा बेटा भी है। उसने भी देखा था कि पापा की थाली में शीशा था पड़ा हुआ। उसके बाद में एक बार कुछ और मिला के दिया था, जहर टाइप का अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो किसी ने नहीं खाया था खाना, वो भी दिखाया था मैंने ससुराल वालों को, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया उसे। और उसके बाद में उसने कई षड्यंत्र रचे थे लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। फिर मैंने अपने रूम पे खाना बंद कर दिया। बच्चों की मोहब्बत की खातिर मैं साथ रहता रहा और खर्चा देता रहा। बीवी का भी खर्चा, बच्चों का भी खर्चा, पढ़ाई का भी खर्चा, रूम का भी खर्चा, सब कुछ करता रहा मैं, सिर्फ बच्चों की मोहब्बत की खातिर। बीवी से तो थी नहीं, जो भी मतलब सारी बातें खत्म थी उससे। वो फैसले की बातें रखती रही, मैंने भी रखी थी, लेकिन उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि फैसला हो हमारा। ठीक है, हमारे सुनने में ये भी आया कि आपसे कुछ
पैसे भी छीन रखे हैं, मतलब क्या कैसा क्या है वो बताएंगे आप हमें डिटेल में? ये उस दिन का वाक़या है 21 तारीख का, जिस दिन इन्होंने, मैं इको गाड़ी थी मेरी 4 व्हीलर, मैंने वो गाड़ी बेची थी, तो उसका मुझे 21 तारीख को पेमेंट मिला था 2 लाख रुपए। वो कैश लेके मैं इवनिंग टाइम में बैंक में नहीं डाल पाया, कैश पड़ा हुआ था मेरी जेब में, मैं रूम पे लेके पहुंचा था और 61,000 रुपये करीबन मेरा जो मैं जॉब करता हूँ वहाँ का कैश कलेक्ट था, इम्प्लांट का जो डॉक्टर की। आप जॉब कहाँ करते हैं? मैं नवोदय हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, मतलब यहीं पे जॉब करते हैं? हाँ, डॉक्टर नाजिम हुसैन का पर्सनल असिस्टेंट हूँ जी। तो मेरे पास में टोटल 2,61,000 रुपये पड़ा हुआ था। उस रात जाके मैं जब छत पे लेटा था, पैसे को देख के इन लोगों का अचानक से प्लान बना या पहले से प्लान था इनका, मुझे पता नहीं। फिलहाल में मेरे सोते हुए इन लोगों ने रात में मेरे सालों को बुला के, मेरी बीवी ने, और मुझे बस जान से मारने का प्लान रचा पूरा। मतलब आपको पीटने वाले आपके साले थे? मुझे पीटने वाले मेरे साले थे। नाम बताओगे उनके? नाम सुखलाल, सन ऑफ पंचनलाल, हेमराज, लक्ष्मण, भगवान दास, अच्छा, हरीश। बाकी आपकी पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम साधना। आपकी पत्नी अभी इस समय मतलब जो है क्या कोई जॉब पे हैं या फिर कोई घर पे ही हाउस वाइफ वगैरह हैं, क्या हैं? वो हाउस वाइफ ही है, लेकिन अभी अपने मैके में ही रह रही है। अच्छा। ये वाक़या होने के बाद में वो रूम पे नहीं, अपने मैके में अपने भाइयों के साथ में रहना हो रहा है। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, क्या क्या नाम है उनका? यश और लव। यस और लव। तो आपकी मतलब जो है गाड़ी, मैंने सुना अभी पता चला मुझे स्टाफ से पूछने के बाद पता ये चला था कि आपके पास कोई गाड़ी भी मतलब बाइक थी, बाइक भी ले गए क्या वो लोग? मैं घर से आने के बाद में उस टाइम तो मुझे वो ले गए थे, हाथ पैर तोड़ के डाल के गाड़ी में डाल के ले गए थे। उसके बाद में पीछे पता चला है मुझे वहाँ से कि मेरी बाइक और जो कैश था वो आईफोन था मेरा, वो सारा कुछ कलेक्ट करके लेके चले गए वहाँ से। जी। तो आपके मतलब कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर है। ये वाला पैर फ्रैक्चर है, इसमें फ्यूबुला 2 जगह से टूटी हुई है, बाकी मैलुलर पे है, टीबिया टूटी हुई है। और दूसरा वाला है, इसमें टीबिया और फ्यूबुला दोनों ही टूटी हुई है। अच्छा। और इस हाथ में मेटाकार्पल है टूटा हुआ, उसके बाद में डिजिटल रेडियस है और अल्लाह दोनों टूटी हुई। इसके बाद आपने मतलब जो है कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? कंप्लेन करने को मैं असमर्थ था। मेरे पापा और मेरा बड़ा बेटा दोनों लोग गए थे, जो कि बेटा ना समझ है अभी, और बाप पढ़े लिखे नहीं है। कंप्लेन कहाँ की थी? ये CBS थाने में गए थे, तो CBS थाने में दूसरी विपक्ष वालों का पैसा भरा हुआ था, पता नहीं क्या, उन्होंने कंप्लेन लिखने से इग्नोर कर दिया पहले, और जब बाद में लिखी तो उन्होंने अपनी मर्जी से लिखी। अच्छा। उसमें कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा कि ऐसी मेरी हालत ये है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। उनने मतलब कोई कोशिश नहीं की? इसका मतलब पुलिस ने पैसे खा रखे हैं? हाँ, और पुलिस ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की है अभी तक। बाकायदा जो विपक्षी लोग हैं बाकायदा घूम रहे हैं। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? बस मैं न्याय चाह रहा हूँ कि मुझे किसी प्रकार से न्याय मिले। ये इतनी हालत लेने के बाद में जान से मार दिया था, मुझे बचा ही नहीं था, मैं तो किसी कारण बस बच गया जो भी है। ठीक। अब वो उसके बाद में मुझे इंसाफ ना मिले फिर क्या? ठीक है, आपको इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। ठीक।